नमस्कार बच्चों, कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आप सभी का पढ़ाई बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। बच्चों, आज मैं आप सभी के बीच आया हूं एक नए साइंस के भाग में, जो केमिस्ट्री आज से मैं पढ़ाने वाला हूं बच्चे। क्योंकि बायोलॉजी के अंदर लगभग हम 5 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं बच्चे, और आज से शुरुआत हो रही है, आगाज हो रही है केमिस्ट्री का। बच्चों, केमिस्ट्री के अंदर हम आज बेसिक क्लास को दे रहे हैं बच्चों। बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे, जीरो लेवल से बेसिक एडवांस तक की बात करेंगे बच्चों। मगर केमिस्ट्री को पढ़ने से पहले बच्चे, केमिस्ट्री को चैप्टर को जानने से पहले, केमिस्ट्री के उन सभी बातों को याद रखना जरूरी है जो यूज होता है चैप्टर में बच्चे, जिनको चैप्टर में से पहले पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है। इसीलिए बच्चे, केमिस्ट्री के चैप्टर को पढ़ने से पहले उन सभी बेसिक बातों की जानकारी होनी चाहिए, उन सभी टॉपिक की जानकारी होनी चाहिए जो कि आपके चैप्टर में प्रवेश करने से पहले आपको वो चीजों का नॉलेज होना चाहिए, ताकि आपको चैप्टर में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी बच्चे। तो मैं पहले आज जो बतलाने वाला हूं बच्चे, वो केमिस्ट्री क्या होता है इन पर बात करेंगे। और उनके बाद जो क्लास 10th के अंदर जो चैप्टर होता केमिस्ट्री का, कितने चैप्टर हमें पढ़ना होता, उस पर बात करेंगे। और तब बच्चों, सभी चैप्टर के जो मेन टॉपिक होते हैं, जो बच्चे जानना बहुत जरूरी है, उन सभी टॉपिक पर मैं बात करने वाला हूं बच्चे। तो आप सभी बच्चे तैयार हैं? तो सभी बच्चे यस लिखिएगा। और बच्चे, ये लेक्चर आपको अच्छा लगे तो आप सभी बच्चे इस लेक्चर को अपने अपने ग्रुप में भी, अपने अपने स्टेटस में भी लगा लेंगे सभी बच्चे। और लास्ट तक जरूर देखिएगा बच्चों, क्योंकि आज आप ये लेक्चर को कंप्लीट कर लेते हो तो याद रखना बच्चों, केमिस्ट्री में जो आपको डर बना रहता है, जो केमिस्ट्री के अंदर जो समस्या रहती बच्चों, वो सदा के लिए आपकी समस्या खत्म हो जाएगी बच्चों। यदि आप ये लेक्चर आप देख लेते हो तो किसी भी चैप्टर में आपको दिक्कत नहीं होगा आज के बाद बच्चों। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं बच्चों, शुरुआत करते बच्चों। केमिस्ट्री किसे कहते, इस बातों को लेकर हम लोग आगे बढ़ने वाले बच्चों। और आपको थंबनेल पर दिख रहा होगा बच्चों, आज का पहला पार्ट है बेसिक केमिस्ट्री, और सभी को यहीं से शुरू करनी चाहिए। जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थीगण हैं, सभी को यहीं से केमिस्ट्री पढ़ना जरूरी है बच्चे, जिनमें हम जीरो से कॉन्सेप्ट के बारे में चर्चा करेंगे, बेसिक से एडवांस की ओर बढ़ेंगे, इजी भाषा में समझाएंगे, और बच्चे बोर्ड एग्जाम ओरिएंटेड होगा। याद रखना बच्चे, जो बच्चों को एक डर बना रहता, सर केमिस्ट्री हम कैसे सीखें, केमिस्ट्री में सर बच्चों बहुत सारी चीजें हाथ लगता है, रिएक्शन को कैसे बनाएं, संतुलित कैसे करें। बच्चों, आज के बाद आपको डरने की जरूरत नहीं है, और आपको पता चल जाएगा जब आप पढ़ोगे बच्चे, पूरा लेक्चर अंत तक देखोगे तो आपको अंदाजा आ जाएगा कि सही में, सच में केमिस्ट्री तो इतना हल्का है, हम लोग भारी बना देते थे। इसलिए आज के बाद आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बच्चे। आइए हम लोग शुरुआत करने वाले हैं बच्चों। बहुत प्यार से, बहुत शिद्दत से चीजों को पढ़ेंगे, बारीकी से। आपको टेंशन नहीं लेके पढ़ना बच्चों, स्थिर से हमें चीजों को जानना है बच्चे। सबसे पहला हमें जो बात करेंगे बच्चे, वो बात करेंगे हम लोग केमिस्ट्री पर। यानी बच्चे, रसायन शास्त्र पर बात करेंगे बच्चे। किस पर बात करेंगे? रसायन शास्त्र पर। किस पर बात करेंगे बच्चों? रसायन शास्त्र पर। आइए बच्चे, हम लोग बात करते केमिस्ट्री के बारे में। पहले मैं समझा दे रहा हूं बच्चों, समझना केमिस्ट्री क्या होता है। रसायन शास्त्र विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पदार्थों की संरचना, संघटन, गुण तथा उनमें होने वाले भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन का जब अध्ययन किया जाता है तो उसे ही केमिस्ट्री कहते हैं, तो उसे ही केमिस्ट्री कहते हैं बच्चों। इनको हम लोग बिल्कुल आसान भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। आप सभी बच्चे अभी एक कमरा में बैठे होंगे, एक रूम में आप बैठे होंगे, हमारे चारों ओर जो भी चीजें हैं, जैसे पानी हो,
हवा हो, दूध, लोहा, लकड़ी हो, प्लास्टिक हो, नमक हो, चीनी हो, ये सभी पदार्थ है, ये सभी पदार्थ है। इन पदार्थों का निर्माण कैसे हुआ, इसके गुण क्या हैं, और ये सब एक दूसरे से मिलकर नए पदार्थ कैसे बनते हैं, इन्हीं सभी बातों का अध्ययन रसायन विज्ञान में किया जाता है, रसायन विज्ञान में किया जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं और थोड़ा सा डिटेल में इनको समझाने का प्रयास करता हूं बच्चे, कि मान लो कोई पदार्थ है, तो पदार्थ प्लस इनके साथ क्या जोड़ देंगे, उनके गुण, पदार्थ के गुण, प्लस में उनमें होने वाली जो परिवर्तन है, जो बदलाव है, उन्हीं को तो केमिस्ट्री कहते हैं, उन्हीं को तो केमिस्ट्री कहते हैं। बच्चों यही नहीं, आप जो जिस कमरे में अभी बैठे हो, क्या आपके कमरे में, आपके नजरों के सामने क्या पानी नहीं है, हवा नहीं है, मोमबत्ती नहीं है, पेन नहीं है, कॉपी नहीं है, लकड़ी नहीं है? ये सभी पदार्थ है बाबू, ये सभी पदार्थ है। क्या आपने कभी सोचा है कि ये बनते कैसे हैं, इनके गुण अलग अलग क्यों होते हैं? और जब लोहे को जंग खा जाता है, लोहे में जंग लग जाता है, या दूध से दही बन जाता है, तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है? इन सभी सवालों का जवाब देने वाला एक विषय है, जिस विषय का नाम है रासायनिक विज्ञान, जिस विषय का नाम है रासायनिक विज्ञान। बच्चों याद रखना, कितना इजी है, कितना हल्का है। अब बच्चों, मैं आप सभी को वास्तविक जीवन के कुछ उदाहरण बतलाता हूं बच्चे, जो कि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। पहला, लोहे में जंग लगना। क्या आप लोग नहीं देखे हो, जो कबाड़ी लोहा का गेट होता है, अजीब पानी में रहेगा, समय से उस पर ध्यान नहीं दोगे तो जंग लगता है कि नहीं लगता है? तो ये कौन सा परिवर्तन है बच्चों? रासायनिक परिवर्तन है। क्या दूध का दही बनना, क्या हम लोग के घर में जो दूध होता है उनमें हम लोग जोरन के रूप में डालते हैं खट्टे पदार्थ, और जैसे डालते क्या वो परिवर्तन होता है, दही बनता है कि नहीं? तो कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। लकड़ी का जलना कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। भोजन का पाचन होना, हमारे शरीर के अंदर जो भोजन का पाचन होता है पेट के अंदर, वो कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण, ये कौन सा परिवर्तन है? रसायन अभिक्रिया है, रसायन अभिक्रिया है। इन सभी घटनाओं को समझाने वाला विज्ञान केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री है। बच्चों, आपको पता चल गया कि केमिस्ट्री क्या है। अब इनको आपको एग्जाम में कैसे लिखना है बाबू, इस बात को जो पहले आपको बताई शुरू में कि रसायन विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा है। आइए आप लोग लिख सकते हो बाबू, आप लोग लिख सकते हो, रसायन विज्ञान या रसायन शास्त्र विज्ञान के वह भाग है, भाग है जिसमें जिसमें पदार्थों, संगठन, गुण तथा उनमें होने वाले उनमें होने वाले उनमें होने वाले भौतिक एवं रासायनिक, भौतिक एवं रासायनिक, भौतिक एवं रसायन
परिवर्तनों, भौतिक एवं रसायन परिवर्तनों, या आप कहोगे रासायनिक परिवर्तन, ये भी कहोगे, भौतिक एवं रसायन परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, किया जाता है, किया जाता है, रसायन शास्त्र कहलाता है। रसायन शास्त्र कहलाता है। बच्चों ये बात याद रखोगे, यही आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत है, यही आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत है, यही आपका डेफिनेशन, यही आपका परिभाषा हुआ। और आप सभी बच्चे बताओ एक बार कि रसायन शास्त्र विज्ञान की वह भाग है जिसमें पदार्थों की संरचना भी कह सकते हो, पदार्थों की संरचना, पदार्थों की संरचना यहां लगा सकते हो बच्चे, पदार्थों की संरचना, और अच्छा हो जाएगा आपके लिए बच्चे, और अच्छा हो जाएगा। आप लोग लिख सकते हो पदार्थों के संरचना, पदार्थों की संरचना, संगठन, गुण तथा उनमें होने वाले भौतिक एवं रसायन परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, रसायन शास्त्र कहलाता है, रसायन शास्त्र कहलाता। क्या मेरे प्यारे साथियों, क्या ये बात आप सभी को समझ में आ गया? अब बच्चों हम एक एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग भी समझाने का प्रयास करता हूं बच्चे। वास्तविक जीवन के उदाहरण की बात करते हैं, आइए वास्तविक जीवन की बात करते हैं बच्चों। आइए जो हमारे जीवन में जो घटता है उनकी बात करते हैं बच्चों। वास्तविक जीवन, वास्तविक जीवन का उदाहरण हम लोग ऐसे एग्जाम्पल पर बात करेंगे जो एग्जाम्पल हमारे जीवन से जुड़ा हो, जो एग्जाम्पल हम लोगों के जीवन से जुड़ा हो बच्चों। और पहला एग्जाम्पल मैं बच्चों आप लोगों के सामने दे रहा हूं बच्चे। आप लोग बताओ, लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना, बच्चों बताओ कौन सा परिवर्तन है? बच्चों बताओ कौन सा परिवर्तन है? दूध का दही बनना। दूसरा नंबर बताओ, दूध का दही बनना। बच्चों बताओ कौन सा परिवर्तन है? जरा बताओ। भोजन का पाचन। बच्चों बताओ कौन सा परिवर्तन है? चौथा भी मैं पूछूं, चौथा भी मैं पूछ लो, लकड़ी का जलना। बताओ कौन सा परिवर्तन है? लकड़ी का जलना, जलना कौन सा परिवर्तन है बच्चों बताओ? तो आप सभी कहोगे सर ये तो सब रसायन परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। ये सब कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। तो लिखो बाबू, लिख लो, लिख लो, रासायनिक परिवर्तन। उनके बाद बच्चों ये भी कौन सा परिवर्तन होगा? रासायनिक परिवर्तन। उनके बाद ये भी कौन परिवर्तन होगा बच्चे? रासायनिक परिवर्तन। और ये भी कौन सा परिवर्तन बच्चों? रासायनिक परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन बच्चे? रासायनिक परिवर्तन। तो जरा आप बताओ बच्चे, क्या ये सब केमिस्ट्री है कि नहीं है? जरा बताओ, क्या ये सब केमिस्ट्री है कि नहीं? तो इन सभी घटनाओं को समझाने, याद लिख सकते हो, इन सभी घटनाओं को समझाने वाला विज्ञान। लिखो बच्चों, इन सभी घटनाओं को समझाने वाले, इन सभी घटनाओं को, इन सभी घटनाओं को समझाने वाले विज्ञान को, सभी समझाने वाले विज्ञान को केमिस्ट्री कहते हैं। बच्चों जरा बताओ, क्या ये बात सबको समझ में आया या नहीं?
जब समझ में आया तो एक बार सभी बच्चे इस लेक्चर को थम्स अप कर देना बाबू, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और अपने ग्रुप में भी बच्चों शेयर कर देना। ये तो बच्चों शुरुआत है अभी, ये तो अभी शुरुआत है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है बताना, बहुत कुछ बाकी है बताना बच्चे। अब बच्चे हम लोग बात करेंगे किस पर, जानते हो कि सर हम केमिस्ट्री तो जान गए, केमिस्ट्री तो सीख गए, केमिस्ट्री किसे कहते हैं सर? क्लास 10th में कौन कौन से चैप्टर होते हैं? क्या उस चैप्टर का नाम आपको पता है सर? क्या उस चैप्टर का नाम तो बतला दीजिए सर। बच्चों आइए हम उस चैप्टर का नाम भी बतलाएंगे, आपको चैप्टर का नाम भी लिखा देंगे ताकि आपको बच्चे याद रह सके, आप एग्जाम में लिख सकते हो चैप्टर के बारे में। आप चैप्टर के अंदर के टॉपिक को, चैप्टर का नाम आपको याद रहना चाहिए, किस टॉपिक से कौन से सवाल पूछा गया बच्चे। तो आओ बच्चे हम लोग बात करेंगे केमिस्ट्री के अंदर बच्चों, रसायन शास्त्र के अंदर बच्चों, रसायन शास्त्र के अंदर हम लोग बात करेंगे बच्चों विषय सूची पर। बच्चे किस पर बात करेंगे? विषय सूची पर बच्चों। आइए विषय सूची, किस पर बात करेंगे बच्चे? विषय सूची पर बात करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग याद रखना बच्चे, सभी चैप्टर से कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो पूछे जाएंगे और चैप्टर का नाम याद होनी चाहिए बच्चे। आइए पहला चैप्टर का नाम है बच्चों रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। याद रखना बच्चे, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण पहला चैप्टर का नाम बच्चों आपको लिखना और बनाना नहीं, बस बहुत अच्छा से में पढ़ना है। रासायनिक रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। क्या बच्चों? रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण पहला चैप्टर आपको पढ़ने की, और इसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहेंगे बच्चों? केमिकल। याद रखोगे बच्चे, केमिकल रिएक्शन, या रिएक्शन डायरेक्ट लिखो, रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इक्वेशन ये पहला चैप्टर की मैं बात किया हूं बच्चे। अब आइए दूसरा चैप्टर कौन सा पढ़ना होगा बच्चे? दूसरा चैप्टर के बारे में जानते हैं, अम्ल, क्षार और लवण। बच्चों याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, एसिड बेस साल्ट। दूसरा चैप्टर आपको पढ़ना है बच्चे अम्ल। क्या पढ़ना है? अम्ल, अम्ल, क्षार और बच्चे याद रखना क्या हो जाएगा? लवण। क्या हो जाएगा? लवण। इंग्लिश में क्या पढ़ोगे बच्चे? जरा बताओ बताओ। एसिड, एसिड बेस एंड बच्चों याद रखना साल्ट्स। तो क्या एसिड बेस साल्ट, इनके बारे में सब के अंदर जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों उनको पहले जानेंगे, जो बेसिक पॉइंट है, जो जीरो लेवल का पॉइंट, जिनको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, सब पर बात करेंगे बच्चों। पहले हम चैप्टर का नाम तो लिख लेते हैं। ये दो था बच्चों। तीसरा आप लोग बताओगे, तीसरा आप बताओगे, आप कहोगे सर धातु अधातु होता। तीसरा कौन होगा? धातु एवं अधातु। बच्चों याद रखना, धातु एवं, धातु एवं अधातु। बच्चे याद रखना, इनको इंग्लिश में क्या कहोगे बच्चे? इसको क्या कहोगे? मेटल्स एंड नॉन मेटल। ये याद रखोगे बच्चों, धातु एवं अधातु। क्या वो चैप्टर बच्चों? 4 चैप्टर पर, 3 चैप्टर पर बात कर चुके हैं। अब बच्चों आपको जानना है कौन सा चैप्टर बच्चों? चौथा चैप्टर। और चौथा में आप क्या पढ़ते हो जानते हो? कार्बन एवं बच्चों याद रखना यौगिक की बात करेंगे। कार्बन एवं यौगिक की बात करेंगे, कार्बन और उनके यौगिक। बच्चों याद रखना, अब आप लिख सकते हो बाबू, कार्बन एवं, कार्बन और उनके यौगिक और
उनके यौगिक, यौगिक, ये बात आप जान लोगे। अब इसको इंग्लिश में क्या करोगे, लिखोगे बच्चों, कैसे लिखोगे? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कंपाउंड याद रखोगे बच्चे, क्या याद रहेगा? और लास्ट और अंतिम टॉपिक बच्चों याद रखना, पांचवा, और याद रखना आप सभी बच्चों को पीरियोडिक टेबल्स के बारे में तो मालूम ही होगा बच्चों, याद रखना। मालूम है या नहीं है बच्चे? मालूम है या नहीं? तो आप लिखोगे तत्वों का आवर्त, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण बच्चों। क्या लिखोगे? तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण याद रखोगे बच्चों। यह था बच्चों आप लोगों का पांचवा चैप्टर बच्चों, और यह आप लोगों का बच्चों विषय सूची में बतला दिया हूं कि केमिस्ट्री के अंदर क्या को चैप्टर पढ़ना होता है, 5 गो। कितने चैप्टर बच्चों? 5 गो। पहला नाम बोलो। पहला कहोगे सर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। दूसरा क्या पढ़ोगे? अम्ल, क्षार और लवण बच्चों, अम्ल, क्षार और लवण। और तीसरा क्या पढ़ोगे? धातु एवं अधातु। चौथा क्या पढ़ोगे? कार्बन एवं उनके यौगिक। और पांचवा क्या पढ़ोगे? तत्वों का आवर्त वर्गीकरण बच्चों, वर्गीकरण। ये हमें 5 गो चैप्टर पढ़ना होता बच्चों, याद रखना। कितने चैप्टर पढ़ना होता बच्चों? 5 चैप्टर पढ़ना। अच्छा 1 मिनट बच्चों, यहां थोड़ा सा, यहां आ जाओ, यहां यहां थोड़ा सा रासायनिक होगा बच्चे। हाँ, ये बच्चों था रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण बच्चों, अम्ल, क्षार और लवण, धातु एवं अधातु। और बच्चे कार्बन और उनके यौगिक, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण बच्चों। क्या ये बात सभी को याद रहेगा मेरे प्यारे साथियों? आप कहोगे जी सर क्यों नहीं याद रहेगा, ये सभी को हम याद रखेंगे। अब बच्चों हम लोग शुरुआत करने वाले हैं, क्या जानते हो? इनके सभी उन बातों पर चर्चा करेंगे जो जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि डर लगता है केमिस्ट्री से, कि बेसिक चीज समझे नहीं आता। तो बेसिक चीजों को जान लोगे ना बच्चों, तो केमिस्ट्री से ज्यादा हल्का कोई सब्जेक्ट है ही नहीं बच्चों, याद रखना। आइए हम लोग बेसिक बातों पर चर्चा करते हैं बच्चे। पदार्थ की बात करते हैं, मैटर की बात करते हैं। तो आप सभी को मैटर के बारे में तो मालूम है ही बच्चों, और अभी आपको कुछ देर पहले भी बताएं कि आप जिस कमरे में बैठे हो बच्चों, जिधर भी बैठे हो, जहां भी बैठे हो बच्चों, याद रखना, आप एक नजर डालो, जो भी चीज आपके सामने है, जो भी चीज आपके सामने आंखों के सामने है बच्चों, वो सभी चीज क्या है बच्चे, याद रखना, वो सभी चीज पदार्थ है। जिस वस्तु का द्रव्यमान होता है और स्थान, कुछ भी स्थान घेरता है, वही तो पदार्थ है बच्चे, वही तो मैटर है। आइए बच्चों हम लोग जानेंगे मैटर के बारे में, पदार्थ के बारे में बच्चों। आइए हम लोग बहुत बेहतरीन ढंग से जानने का प्रयास करते हैं। आप सभी बच्चे स्टार दे के लिखो पदार्थ। पदार्थ यानी बच्चों मैटर है। आपके मन में सवाल आएगा सर मैटर होता क्या है? तो आपको पता चल गया ना कि आपके आंखों के सामने जितने भी चीज हो, वो पेन हो, कलम हो, कुर्सी, टेबल, पानी, हवा, वो सभी क्या है बच्चे? वो सभी पदार्थ है। वो सभी क्या है? मैटर है। वो सभी पदार्थ है। यानी जिस वस्तु का द्रव्यमान होता है, आप लिख सकते हो क्या बच्चों? जिस वस्तु का द्रव्यमान होता है, और याद रखना बच्चे, और जो स्थान घेरता है, जो कुछ स्थान घेरता है, याद रखना, जो स्थान घेरता है उसे पदार्थ कहते हैं, उसे पदार्थ कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। आपको पता चल गया बच्चे कि जिस वस्तु का द्रव्यमान होता है
और जो कुछ भी यानी कुछ स्थान घेरता है उसे पदार्थ कहते हैं, उसे पदार्थ कहते हैं बच्चों, याद रखना। तो आप सभी बच्चे को याद रहना चाहिए कि पदार्थ क्या होता है, पदार्थ किसे कहते, मगर याद रखना लेकिन लेकिन याद रखना प्रकाश, ध्वनि और उष्मा ये पदार्थ है क्या, ये पदार्थ नहीं है बच्चों, याद रखना। आप कहोगे लेकिन, एरो देके लिख सकते हो लेकिन, लेकिन बच्चों याद रखना प्रकाश, ध्वनि, प्रकाश, ध्वनि, ऊर्जा, याद रखना ऊर्जा और बच्चे उष्मा। आप बताओ बताओ बताओ, और उष्मा, उष्मा पदार्थ नहीं है। क्या नहीं है बच्चों, ये पूछेगा, पदार्थ नहीं है। ये जानकारी आपको होनी चाहिए बच्चे, ये क्योंकि इनका द्रव्यमान नहीं होता है, क्योंकि इनका द्रव्यमान नहीं होता है और ये कुछ भी स्थान नहीं घेरता। तो आप लिख सकते हो क्योंकि इसका द्रव्यमान नहीं होता है और ना ही याद रखना स्थान घेरता है। तो याद रखना बच्चे, जो ना तो स्थान घेरे ना तो द्रव्यमान है, तो याद रखना बच्चे जैसे प्रकाश, ध्वनि, ऊर्जा और उष्मा, क्या ये स्थान घेरेगा, क्या इसमें द्रव्यमान है, कहोगे सर नहीं, तो ये पदार्थ नहीं होगा, ये पदार्थ नहीं होगा बच्चे, याद रखोगे इस बात को। तो आपको पता चल गया पदार्थ किसे कहते हैं, इस बात को याद रखना, इस बात को याद रखना बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बच्चों हम लोग वर्गीकरण की बात करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, वर्गीकरण की बात करेंगे। और वर्गीकरण में बच्चों पदार्थ को दो अवस्थाओं के अकॉर्डिंग बांटेंगे बच्चों, याद रखना। पदार्थ को दो अवस्था के अकॉर्डिंग बांटेंगे बच्चे। कितने अवस्था के अकॉर्डिंग बांटेंगे, दो। तो आइए बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की बात करते हैं। अब सभी बच्चे स्टार देके लिखो, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, यानी बच्चों पदार्थों का वर्गीकरण। किसकी, पदार्थ का वर्गीकरण, पदार्थ का वर्गीकरण, वर्गीकरण, पदार्थ का वर्गीकरण। याद रखना बच्चे, पदार्थ का वर्गीकरण, ये बात याद रहना चाहिए सभी को, पदार्थ का वर्गीकरण। आइए बच्चों हम लोग बहुत शिद्दत से, बहुत प्यार से इसका वर्गीकरण करते हैं बच्चों, बहुत प्यार से, बहुत शिद्दत से इन चीजों का वर्गीकरण करते हैं। आप आओ बच्चे, हम लोग इनको पदार्थ के बीच में पदार्थ लिखते हैं बच्चों, पदार्थ यानी बच्चों मैटर। अब पदार्थ को हम लोग दो हिस्सों में इस तरह से जैसे बांट रहे बच्चों, ध्यान से देखते रहना और ध्यान से नजर गड़ाए रखना भौतिक अवस्थाओं के आधार पर बच्चों। पहला भौतिक अवस्था के आधार पर, और दूसरा बच्चे संरचना के आधार पर बच्चे, दूसरा संरचना के आधार पर। बच्चों याद रखना पदार्थ का वर्गीकरण में बच्चों, वर्गीकरण क्यों करते बच्चों, याद रखना वर्गीकरण इसलिए करते हैं कि सभी पदार्थों को जानना हमारे लिए आसान बन जाएगा। और सबको एक साथ पढ़ोगे तो दिक्कत होगा, मगर सबको टुकड़ा टुकड़ा में बांट के पढ़ोगे, सबको अलग अलग करके पढ़ोगे तो वो पढ़ना आपके लिए क्या बन जाएगा बच्चों, आसान बन जाएगा। क्या बन जाएगा आपके लिए बच्चों, आसान बन जाएगा। इसलिए बच्चों याद रखना जितने भी चीज है ना, सभी का वर्गीकरण करना जरूरी है, क्योंकि बच्चे वो आपको हल्का लगे पढ़ने में, वो आपको आसान लगे पढ़ने में, इसीलिए सभी को हम लोग क्या करते बच्चों, वर्गीकरण कर लेते हैं। तो बच्चों याद रखना भौतिक अवस्था के आधार पर ये कितने प्रकार के, 3 प्रकार का होगा बच्चे, याद रखना। कितने प्रकार, बताओ बताओ कितने प्रकार के, 3 प्रकार का होगा बच्चे, याद रखना। पहला प्रकार हो जाएगा ठोस, सॉलिड। दूसरा हो जाएगा बच्चे याद रखना द्रव, यानी बच्चे लिक्विड।
लिक्विड, लिक्विड, और तीसरा हो जाएगा बच्चों गैस। क्या हो जाएगा? गैस। क्या ये बात आप सभी को पता था बच्चे? क्या ये बात सभी को पता था? क्या ये बात सभी को पता था बच्चे? क्या ये बात सभी को पता था? क्या ये बात सभी को पता था? होगे सर नहीं पता था, नहीं पता था कि भौतिक अवस्था के आधार पर कितने प्रकार का दिखा? ठोस, द्रव और गैस। बच्चे याद रखोगे, इस बात को याद रखना बच्चे। अब जो हमें बात करना है बच्चे, याद रखना, संरचना के आधार पर भी इनको दो हिस्सों में बांटेंगे बच्चों। संरचना के आधार पर कितने हिस्सों में? एक शुद्ध पदार्थ और एक हो जाएगा मिश्रण। एक हो जाएगा शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ, और बच्चों याद रखना मिश्रण। क्या हो जाएगा? मिश्रण। यानी बच्चे प्योर मैटर, और याद रखना मिक्सचर। याद रखोगे बच्चे। तो ये आपको पता चल गया संरचना के आधार पर दो प्रकार के। मगर बच्चों क्या यहीं तक रह जाएगा? नहीं बच्चे, शुद्ध पदार्थ जो होते हैं ना, ये बच्चों याद रखना कितने प्रकार के? दो प्रकार के होंगे। शुद्ध पदार्थ भी कितने प्रकार के बच्चों? जरा बताओगे। ये भी कितने प्रकार के बच्चों? आओ आओ, इनको जानते हैं बच्चों। शुद्ध पदार्थ भी कितने प्रकार का हो जाएगा? तो सर ये भी तो तीन प्रकार का, दो प्रकार का होगा। एक तत्व और एक यौगिक हो जाएगा बच्चे, याद रखना। एक हो जाएगा तत्व और एक हो जाएगा बच्चे यौगिक, यानी बच्चों एलिमेंट। एलिमेंट्स। उनके बाद हो जाएगा कंपाउंड। अब बच्चों, अब आपको जानना है सर एलिमेंट का कितना प्रकार होगा और कंपाउंड का कितना प्रकार होगा। मगर एक और बचा हुआ मिश्रण, और मिश्रण भी दो प्रकार का। एक हो जाएगा समांगी और एक हो जाएगा विसमांगी। बच्चों याद रखना, एक हो जाएगा, ये भी दो प्रकार का बच्चों। एक हो जाएगा समांगी, समांगी मिश्रण, और एक हो जाएगा बच्चों विसमांगी मिश्रण। विसमांगी, समांगी मिश्रण। तो क्या पता चला बच्चों कि मिश्रण भी दो प्रकार का, एक समांगी मिश्रण और एक विसमांगी मिश्रण। बच्चे अब आइए तत्व और यौगिक की मैं बात कर लेता हूं। तो तत्व हो जाएगा धातु, अधातु, उपधातु भी कह सकते हैं बच्चों। तो तत्व क्या हो जाएगा? दो गो, तीन गो आप कहोगे बच्चों। एक हो जाएगा बच्चे याद रखना धातु, और एक याद रखोगे बच्चों अधातु, और एक हो जाएगा बच्चे उपधातु। क्या ये बात आप सभी को पता था बच्चों? याद रखना मेटल, नॉन मेटल, और याद है बच्चों, याद रखना उपधातु की बात करें बच्चों, याद रख। तो ये हो जाएगा धातु, अधातु और उपधातु। अब आपको कंपाउंड की बात करें तो कंपाउंड कितने प्रकार के बच्चों? ये दो प्रकार के होते हैं, याद रखना कार्बनिक और कार्बनिक। क्या हो जाएगा? कार्बनिक और कार्बनिक। बच्चे याद रखना क्या हो जाएगा? कार्बनिक। पहला क्या लिखोगे? कार्बनिक। सर पहला जो होगा ना वो हो जाएगा कार्बनिक, कार्बनिक, और दूसरा हो जाएगा अकार्बनिक। क्या मेरे प्यारे साथियों ये बात आप लोगों को जान में समझ में आया कि पदार्थ दो प्रकार के अकॉर्डिंग हम लोग आधार पर जानेंगे। भौतिक अवस्था के आधार पर तीन प्रकार का, और संरचना के आधार पर दो प्रकार शुद्ध और मिश्रण होगा। शुद्ध दो प्रकार का तत्व और भौतिक यौगिक होगा, और तत्व तीन प्रकार का धातु, अधातु, उपधातु, और यौगिक हो जाएगा कार्बनिक और कार्बनिक, और मिश्रण हो जाएगा समांगी और विसमांगी मिश्रण। क्या मेरे प्यारे साथियों ये पदार्थ का वर्गीकरण समझ में आया? हम इन सभी पर बात करेंगे थोड़ा थोड़ा बच्चों, याद रखना इन सभी बातों पर थोड़ा थोड़ा हम लोग एक नजर बात करेंगे बच्चों, ताकि आपको और यही बात तो हमको पढ़ाना है बच्चे। यही जानकारी जब आपको शुरू में मिल जाएगा, ये लेक्चर के पहला लेक्चर में, पहला पार्ट में मिल जाएगा बच्चों, तो आपको जब आगे चैप्टर पढ़ोगे ना तो आपके लिए आसान बन जाएगा। अभी चैप्टर और स्टार्ट नहीं किए बच्चों, अभी मैं आपको बेसिक चीज पढ़ा रहा हूं बच्चों, और बेसिक चीज का जानकारी आपको मिल रहा है बच्चों। आइए पहला क्या पढ़ोगे? देखो पहला क्या पढ़ोगे? पहला क्या पढ़ोगे? ठोस। दूसरा क्या पढ़ोगे बच्चों? द्रव। तीसरा क्या पढ़ोगे? गैस। बच्चों हम थोड़ा सा डिटेल में ज्यादा नहीं जाएंगे, क्योंकि थोड़ा थोड़ा इन बातों को जानकारी आपको दे रहा हूं बच्चों, ताकि ये जानकारी पहले मौखिक रूप से सुनो सभी बातों को बच्चे, पहले मौखिक रूप से सुनो सभी बातों को।
ठोस पदार्थ का आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। समझ में आ गया? ठोस पदार्थ जो होते हैं ना, इनका आकार और आयतन दोनों निश्चित होते, उसे ठोस पदार्थ कहते। तो आप लिख सकते हो बाबू, क्या लिख सकते हो? पहला नंबर में बच्चों ठोस। ठोस यानी बच्चों सॉलिड्स। और सॉलिड्स के बारे में क्या जानोगे बच्चे? थोड़ा थोड़ा हम लिखते चलते बच्चों, उतना ज्यादा हमें बात नहीं करना, थोड़ा थोड़ा बात करते चलेंगे। ठोस पदार्थ का आकार याद रखोगे बच्चे, ठोस पदार्थ का आकार और आयतन, आकार और आयतन निश्चित। याद रखोगे, निश्चित। आयतन निश्चित, यानी बच्चों आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। आकार और आयतन दोनों क्या होते बच्चों? दोनों निश्चित होते हैं। निश्चित होते हैं। याद रखोगे बच्चे, क्या होते हैं? निश्चित होते। इस बात को याद रखना बच्चे, क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। यहां लगा लो बाबू, निश्चित होते, इस बात को याद रखना। तो अब आपको पता चल गया, जो ठोस पदार्थ होते हैं उनका आकार भी और आयतन भी, मान लो ये ठोस है बच्चों, क्या ये इसका आकार और आयतन निश्चित है कि नहीं? बिल्कुल सर, बिल्कुल, आयतन और आकार दोनों निश्चित है। तो जिनमें ठोस पदार्थ की बात करेंगे उनका आकार और आयतन निश्चित होगा। और द्रव पदार्थ की बात करेंगे, लिक्विड की बात करेंगे बच्चों, आइए हम लोग दूसरा नंबर बात करेंगे, लिक्विड यानी बच्चों द्रव्य। द्रव्य मतलब बच्चों इसका इंग्लिश क्या होगा? लिक्विड बच्चों। और लिक्विड क्या होता बच्चों? जिसमें, याद रखना, जिस पदार्थ का आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है। जिस पदार्थ का आयतन, याद रखोगे बच्चे, लिखो फास्ट में, जिस पदार्थ का, याद रखना, आयतन, आयतन क्या होगा बच्चे? आयतन, याद रखोगे, आयतन निश्चित होता है बच्चों, याद रखना, आयतन निश्चित होता है और आकार अनिश्चित होता है। तो याद रखोगे बच्चे, जिनका आयतन क्या होगा? निश्चित, और आकार अनिश्चित है, वो क्या कहोगे बच्चे? याद रखना, उनको क्या? द्रव। और कह सकते वह पात्र का आकार ग्रहण कर लेता। आप लिख सकते हो वह, याद रखना, ये क्या करता है? वह पात्र का आकार ग्रहण कर लेता है। बच्चों याद रखोगे, वो क्या करता? पात्र, जिस पात्र में रखा जाएगा, जहां रखा उसी का आकार को ग्रहण कर लेता है, तो याद रखना उसको द्रव कहोगे। क्या ठोस और द्रव समझ में आया मेरे प्यारे साथियों? क्या ठोस और द्रव समझ में आया? समझ में आया तो एक बार बच्चों इस लेक्चर को आप शेयर करो अपने अपने ग्रुप में बच्चों। याद रखना, ये दो बातों पर मैं चर्चा कर चुका हूं। अब आइए बच्चों गैस की बात करते हैं। जिस पदार्थ का ना तो आकार निश्चित और ना ही आयतन निश्चित, उसे क्या कहोगे? गैस कहोगे बच्चे, याद रखना। आप आओ गैस को जान लो बाबू, गैस को जानो। तीसरा नंबर बच्चों, गैस में क्या कहता है? जिस पदार्थ का ना तो आकार ना तो आयतन, याद रखना बच्चे, याद रखना इस बात को, जिस पदार्थ का ना तो आकार और ना तो बच्चों, याद रखना, आयतन, ना तो आकार ना तो आयतन निश्चित होते हैं, या ना तो आकार ना तो आयतन निश्चित होते हैं, तो उसे बच्चों याद रखना क्या कहोगे? गैस कहते हैं।
क्या कहते हैं? गैस कहते हैं। इस बात को याद रखोगे तो उसे क्या कहोगे बच्चों? गैस कहोगे। इस बात को याद रखोगे। क्या कहोगे? गैस कहोगे। जैसे ऑक्सीजन की बात करूं बच्चों, याद रखना, जैसे में क्या लिखोगे? ऑक्सीजन की बात करो। और बच्चों याद रखना, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करो। ये सब क्या है बच्चे? याद रखना। ऐसे क्या है बच्चों? याद रखना, ये सब याद रखना गैस है। ये सब क्या है? गैस है। लोहा पत्थर सब क्या होता है? याद रखना, ठोस होता है। और आप कहोगे पानी दूध तेल क्या होता है? यहां बच्चों एग्जाम्पल में लिख लो, ये पानी दूध क्या है बच्चों? इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? पानी दूध। इसका हो जाएगा बच्चों लोहा। लोहा सब क्या है बच्चे? याद रखना, ये ठोस है बच्चे। अब बच्चों मैं आपको ठोस गैस द्रव तीनों बता दिया हूं। क्या आप सभी को समझ में आ गया? अब बच्चों ठोस द्रव गैस के बाद क्या पढ़ोगे? जरा बताओ। ठोस द्रव गैस के बाद क्या पढ़ोगे? ये बात का जानकारी सभी बच्चों को होनी चाहिए बच्चों। ठोस द्रव गैस के बाद क्या पढ़ोगे? अब कहोगे सर हम जो पढ़ेंगे वो शुद्ध पदार्थ पढ़ेंगे। अब आइए सर, शुद्ध पदार्थ पढ़ाइए ना। क्या होता शुद्ध पदार्थ? बच्चों शुद्ध पदार्थ को भी मैं पढ़ाऊंगा बच्चे। सभी पदार्थ को मैं पढ़ाने का काम करूंगा बच्चे। शुद्ध पदार्थ यानी बच्चों प्योर मैटर। प्योर मैटर। अब जरा बताओ बच्चे, शुद्ध पदार्थ क्या होता? मेरे प्यारे साथियों जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। शुद्ध पदार्थ क्या होता है? मैं आप सभी बच्चों से जानना चाहता हूं, शुद्ध पदार्थ क्या होता? बताओ बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। जिस पदार्थ की संरचना हमेशा, जिस पदार्थ की संरचना हमेशा एक जैसी हो बच्चे, याद रखना। आप लिख सकते हो, जिस पदार्थ की संरचना, जिस पदार्थ की संरचना, संरचना हमेशा एक जैसा। याद रखना बच्चों, कहता जिस पदार्थ की संरचना, जिस पदार्थ की संरचना हमेशा बच्चों याद रखना एक जैसा होती है, हमेशा एक जैसा बदल नहीं सकता बच्चों। जैसे सोना ले लो, चांदी ले लो, ऑक्सीजन ले लो, क्या ये बदल जाएगा? नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा बच्चों। तो याद रखना, जिस पदार्थ का संरचना हमेशा एक जैसा हो, तो याद रखना उसी को आप क्या कहोगे बच्चे? उसी को आप क्या कहोगे? सर उसको तो हम कहते हैं शुद्ध पदार्थ। उसको हम लोग कहते जैसा हमेशा एक जैसा होती है, होती है, तो उसे शुद्ध पदार्थ कहते बच्चों। याद रखना, शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ का। ये सभी बेसिक पॉइंट है बच्चे, याद रखना। ये सभी बेसिक, और ये सब याद रहेगा तब आप बच्चों याद रखना एग्जाम में बेहतरीन कर सकते हो। एग्जाम्पल में लिखोगे, एग्जाम्पल में क्या लिखोगे बच्चों? जरा बताओ। सोना, सोना को हम लोग सिंबॉलिक रूप में Cu कह सकते हैं बच्चों। ये बात सभी याद होना चाहिए। सॉरी, Au होता है ना, Au होता है, Au होता। उनके बाद बच्चों बताओ, सोना के बाद चांदी के बारे में तो आप लोग जानते हो बाबू, चांदी हो गया। और चांदी का सिंबल क्या होता है? Ag। चांदी का सिंबल क्या होता है बच्चों? Ag, याद रखना। और बच्चे बताओ, और बच्चों बताओ, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो जानते ही हो, आप लोगों को मालूम ही होगा बच्चों, ऑक्सीजन। ये सब क्या है बच्चे? याद रखना, ये सब क्या है? शुद्ध पदार्थ। क्या? ये जिस पदार्थ का संरचना हमेशा एक जैसा होता है, होती है, उसे शुद्ध पदार्थ कहोगे। क्या इनको शुद्ध पदार्थ नहीं कहोगे बच्चों? जिनका हमेशा एक जैसा, हमेशा एक जैसा होता है, उसको शुद्ध पदार्थ कहते बच्चों। ये बात याद रखना। तो शुद्ध पदार्थ भी आपको समझ में आ गया बच्चे। अब आइए, शुद्ध पदार्थ के बाद बच्चों हम लोग जानेंगे, एक छोटा सा पॉइंट को जान लेते हैं। शुद्ध पदार्थ तो दो प्रकार का होता है, तत्व और यौगिक। क्या होता है बच्चे? तत्व और यौगिक। मगर उनके बाद हम लोग बात कर लेंगे अशुद्ध यानी मिश्रण पर भी बात कर लेंगे बच्चों। क्या, किस पर बात कर लेंगे? मिश्रण पर भी बात कर लेंगे। या आप कहोगे मिश्रण से बच्चों शुद्ध पदार्थ के बाद तत्व पर बात कर लेते, तत्व एलिमेंट पर बात कर लेते। आओ, तत्व, जो भी पॉइंट हो आप लोग याद रखोगे। तत्व, और तत्व को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? या ये सब देखो, साइंस में ये सब चीजों का पकड़ होनी चाहिए बाबू, इंग्लिश का पकड़ होनी चाहिए, और ये बहुत जरूरी है बच्चों, याद रखना। एलिमेंट बच्चों, आइए क्या कहते हैं, किसे कहते हैं? बताओ
बताओ बताओ जल्दी बताओ कैसे कहते हैं, आप लोगों को याद है तो कमेंट बॉक्स में फास्ट में लिखो, फास्ट में लिखो। यानी बच्चों जिस जिस शुद्ध पदार्थ को रासायनिक विधि से, याद रखना, रासायनिक विधि से और सरल पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता है, जिस पदार्थ को रासायनिक विधि से और सरल पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता है बच्चों, उसी को तो हम लोग कहते हैं तत्व। तो आप लिखोगे जिस शुद्ध पदार्थ को, लिखो जिस शुद्ध पदार्थ को, चलो कलर मैं चेंज कर रहा हूं बच्चे, जिस शुद्ध पदार्थ को, याद रखना, जिस शुद्ध पदार्थ को रासायनिक विधि, रासायनिक विधि, रासायनिक विधि से, रासायनिक विधि और सरल, याद रखना बच्चों, रासायनिक विधि और सरल पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता है। सरल पदार्थों में, सरल पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता है, उसे बच्चे क्या कहोगे, उसे कहोगे तत्व, तत्व कहते हैं, उसे तत्व कहते हैं। बच्चों याद रखना इस बात को कि जिसे रासायनिक विधि और सरल पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता है उसे तत्व कहोगे बच्चे, उसे तत्व कहोगे, उसे तत्व कहोगे। ये बात सभी बच्चे को याद होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट बात। क्या ये बात सभी को याद रहेगा मेरे प्यारे साथियों, क्या याद रहेगा सभी को? तो मैं अभी तक ठोस, द्रव, गैस, शुद्ध पदार्थ और तत्व को मैं पढ़ा चुका हूं बच्चे। अब आओ मिश्रण को पढ़ लो बच्चों, मिश्रण, मिक्सचर को पढ़ लो, मिक्सचर को पढ़ लो बच्चों, मिक्सचर को। जब हम मिक्सचर की बात करते हैं तो आप लोग मुस्कुराने लगते हो, मुस्कुराने लगते हो। मिश्रण, मिश्रण बच्चों यानी मिक्सचर। किसकी बात करेंगे बच्चों? मिक्सचर की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? मिक्सचर की बात करेंगे। मिश्रण की बात करेंगे, मिश्रण की बात करेंगे, मिलानों की बात करेंगे, जो सामान को मिला सकते हैं। आप मिक्सचर खाए हो कभी? मिक्सचर खाए हो? उस नाम से जब दो या दो से अधिक पदार्थ के भौतिक मिश्रण से बना पदार्थ मिश्रण कहलाता। बच्चों याद रखना, दो या दो से अधिक पदार्थ के भौतिक मिश्रण से बना पदार्थ क्या होता? मिश्रण होता बच्चे। तो कहोगे दो या दो से अधिक पदार्थों के मिश्रण से बना पदार्थ क्या, भौतिक मिश्रण से बना पदार्थ क्या कहलाएगा बच्चों? याद रखना मिश्रण। तो आप लिखोगे, लिखोगे दो या दो से, दो या दो से, याद रखना बच्चों, या दो या दो से अधिक भी कह सकते हो, वो कोई बहुत बड़ी बात। दो या दो से अधिक, अधिक, याद रखना, दो या दो से अधिक पदार्थ के भौतिक, दो या दो से अधिक पदार्थ, दो या दो से अधिक पदार्थ के भौतिक, याद रखोगे बच्चे, भौतिक मिश्रण से बना पदार्थ, भौतिक मिश्रण से बना पदार्थ, बना पदार्थ, याद रखना बच्चों, बना पदार्थ मिश्रण कहलाता। बच्चों याद रखना, मिश्रण कहलाता है। तो आप कहोगे बच्चे कि दो या दो से अधिक पदार्थों से बना भौतिक, बच्चों याद रखना, भौतिक मिश्रण से बना पदार्थ क्या कहलाओगे? मिश्रण कहलाता। बच्चों याद रखना। क्या ये बात आप सभी को याद नहीं रहेगा? क्या ये इन बातों का जानकारी आपको नहीं? और एग्जाम्पल में क्या कहोगे? नमक का घोल, चीनी का घोल। नमक का घोल, आप लोग कभी चाय पिए हो, चीनी का उपयोग किए हो? तो जैसे में लिखो नमक का घोल, नमक का घोल और चीनी का घोल। बच्चे याद रखना, नमक का घोल और चीनी का घोल। बच्चे क्या ये मिश्रण नहीं है? क्या ये मिश्रण नहीं है? मिश्रण है, मिश्रण है। और मिश्रण पर मुझे एक बात याद आता है, जरा सुनना मेरे प्यारे साथियों, बहुत खूबसूरत बात है आप लोगों के लिए बच्चों, बात है और ये बात की जानकारी होनी चाहिए बच्चों। याद रखना, मिश्रण की दुनिया भी कमाल है, मिश्रण की दुनिया भी कमाल है। हर काम की अपनी पहचान है, हर काम की अपनी पहचान है। जो विज्ञान को
दिल से समझ ले, जो विज्ञान को दिल से समझ ले, जो विज्ञान को दिल से समझ ले। याद रखना सपना, याद रखना बच्चों, सपना उसी के नाम है, सपना उसी के नाम है बच्चों, याद रखना। या सफलता उसी के नाम है, सफलता उसी के नाम है बच्चों। तो याद रखना, मिश्रण की दुनिया भी कमाल होता। कई कई चीजों को मिश्रण कर सकते हो, कई कई चीजों को मिश्रण कर सकते हो, क्योंकि दो या दो से अधिक चीजों को मिश्रण किया जाता है बच्चों। जैसे ना कलर सबको देखना कि दो ही कलर हो, 4-5 कलर बनाया जाता मिश्रण करके बच्चों, मिला के 2-4 का 5 कलर बनाया जा सकता है बच्चों। अब बच्चों बताओ कि मिश्रण क्या प्रकार का होता है, मालूम है? मिश्रण क्या प्रकार का होता बताओगे? तो मिश्रण होता है, कहोगे सर मिश्रण तो 2 प्रकार का होता है, एक समांगी और एक विसमांगी होता है। समांगी में क्या होता है और विसमांगी में क्या होता है? जिस मिश्रण का संघटन प्रत्येक भाग में समान हो, जिस मिश्रण का संघटन प्रत्येक भाग में समान हो, यानी पूरे हिस्सा में समान हो, उसको समांगी मिश्रण। जैसे नमक का घोल हो, चीनी का घोल हो, ये बराबर बराबर घुलता है बच्चे, आपको पता नहीं चलेगा। मगर बच्चों याद रखना, विसमांगी कहता है जिस मिश्रण का बच्चों संगठन प्रत्येक भाग में समान नहीं हो, उनको हम लोग भी, याद रखना बच्चों, क्या कहोगे? विसमांगी मिश्रण कहोगे। जैसे पानी का घोल और तेल का घोल, जैसे रेत का घोल और पानी का, रेत और पानी का घोल बच्चों, क्या ये विसमांगी मिश्रण नहीं होगा? क्या ये विसमांगी मिश्रण नहीं होगा? कहोगे सर ये तो विसमांगी मिश्रण है, ये तो विसमांगी मिश्रण है। क्या ये बात आपको याद नहीं रहेगा बच्चों? जरा बताओ, क्या बच्चों बताओ, क्या ये दोनों के बारे में आप नहीं याद रखोगे? क्या आप ये दोनों के बारे में नहीं याद रखोगे? पहला बच्चों याद रखना, समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण। और दूसरा बच्चों याद रखना, विसमांगी मिश्रण, विसमांगी मिश्रण। क्या ये बात याद नहीं रहेगा आप सभी को? क्या ये बात आप सभी को याद नहीं रहेगा? तो आप आसानी से लिख सकते हो। याद रखना, जो पूर्ण रूप से घुल जाए, जिनमें बच्चों याद रखना प्रत्येक भाग समान हो, याद रखना इसमें, याद रखना प्रत्येक भाग समान हो। तो याद रखना प्रत्येक भाग समान हो तो वो समांगी मिश्रण। और याद रखना जिसमें, जिसमें प्रत्येक भाग समान नहीं होते हैं, नहीं होते हैं, तो एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? पानी और रेत, पानी और तेल, क्या ये पूरा घुल जाएगा? क्या नहीं घुलेगा बच्चों। और इसमें कौन सा एग्जाम्पल हो जाएगा आप लोग बताओगे? यानी बच्चे चीनी और पानी, चीनी और पानी बच्चे, क्या ये पूरा तरीका से घुलेगा कि नहीं घुलेगा बच्चों? जरा बताओ, पूरी तरीका से घुलेगा कि नहीं घुलेगा बच्चों? घुलेगा। याद रखना ये घुलेगा। जब पूरी तरीका से बच्चों घुल जाए, पूरी तरीका से घुल जाए, दिखाई ही नहीं दे, चीनी और पानी का मिश्रण दिखाई देता है क्या? क्या नमक और पानी का मिश्रण दिखाई देता? नहीं बच्चों, नहीं दिखाई देगा। कहां से दिखाई देगा? क्या बच्चों? पानी और रेत का मिश्रण तो दिखाई देगा, पानी और तेल का मिश्रण तो दिखाई देगा बच्चों। याद रखना, जब पूरी तरीका से घुल जाए वो समांगी, और पूरी तरीका से नहीं घुले बच्चों दिखाई दे, तो याद रखना उसको विसमांगी कहोगे, विसमांगी कहोगे। क्या ये बात याद रहेगा सभी को? क्या ये बात सभी को याद रहेगा बच्चों? और इन्हीं पर बच्चों मैं आपको बताया हूं कि मिश्रण की दुनिया भी कमाल है, मिश्रण की दुनिया भी कमाल है। हर काम की अपनी पहचान है, हर काम की अपनी पहचान है। जो विज्ञान को दिल से समझ ले, जो विज्ञान को दिल से समझ ले, सफलता उसी के नाम है, सफलता उसी के नाम है बच्चों। यदि आप विज्ञान को बढ़िया से समझ लेते हो, फील कर लेते हो, चीजों को फील करके याद कर लेते हो, तो आपके लिए आसान बन जाएगा, आपके लिए बच्चों सुलभ बन जाएगा। यही तो कमाल है विज्ञान का, यही तो कमाल है विज्ञान का। फिर विज्ञान को फील करना सीखो। फील जब कर लोगे ना बच्चों, तब याद रखोगे वो विज्ञान आपके लिए आसान बन जाएगा। चीजों को थिंकिंग करने लगोगे, सोचने लगोगे, तो विज्ञान आपके लिए आसान बन जाएगा। मगर रटोगे तो परेशानी होगा, परेशानी होगा। रटना नहीं, रटना नहीं, बल्कि फील करना है, चीजों को समझना है, चीजों को फील करके हमें चीजों को, जैसे हम लोग ये जानते हैं ये पेन है, तो
पेन के बारे में फील करते, इसका क्या काम है या कहां से, इस चीजों को फील करना जब सीख जाओगे ना बच्चों, तो फिर समय दिक्कतें नहीं होगा विज्ञान में बच्चों, याद रखना। तो मैं बच्चों आपको क्या क्या बतला दिया हूं बच्चे, याद करो क्या क्या मैं बतलाया हूं, याद करो, याद करो क्या क्या मैं बतलाया हूं आपको। सभी उन टॉपिक पर बात किया हूं जो आपके चैप्टर में इंपॉर्टेंट है। आपको चैप्टर पढ़ने में अब मजा आएगा बच्चों, अब मजा आएगा। अभी और कुछ बात बाकी है बाबू, और कुछ बातें बाकी है, उन पर भी हम लोग बात करेंगे। तैयार हो बात करने के लिए? तैयार हो? बताओ तैयार हो सभी बच्चे? बात यस सर हम लोग तैयार हैं। आओ हम लोग तैयार है तो हम भी धातु अधातु और उपधातु के बारे में बच्चों, क्योंकि बच्चे हम लोग मिश्रण के सभी बातों को जान गए, अब हमें जानना है धातु उपधातु और अधातु के बारे में। मैं बता दूं बच्चे, धातु जो होता है ना, जो तत्व उष्मा एवं विद्युत का अच्छा चालक होता है, जो तत्व उष्मा एवं विद्युत का अच्छा चालक माना जाता है, उसे धातु कहते। कहोगे सर एग्जाम्पल आपको मालूम है? जरा बताओ बच्चों क्या होगा एग्जाम्पल, जरा बताओ आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ क्या होगा इसका एग्जाम्पल। और बच्चे अधातु का एक बताओ, अधातु किसे कहते हैं? यानी जो तत्व उष्मा एवं विद्युत का अच्छा चालक नहीं होते हैं उसे अधातु कहते हैं। जैसे कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, क्या ये अच्छा चालक है? कहोगे सर नहीं ये अच्छा चालक तो नहीं है। बच्चों याद रखना, उपधातु बताओ जिन तत्वों में धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उसको उपधातु कहते बच्चों। या और जैसे ब्रोन, सिलिकॉन, ये सब के अंदर बच्चों धातु और अधातु के दोनों गुण पाए जाते। तो जानोगे, लिखोगे और लिखो लिखो। अब बच्चे हम लोग बात करेंगे अब धातु, किसके बारे में बच्चों? धातु। और धातु की बात जब हम लोग करेंगे तो इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए बच्चों। कहता है जो, याद रखोगे, जो तत्व उष्मा एवं विद्युत, याद रखना, जो तत्व उष्मा और विद्युत, उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक है। क्या है बच्चों? अच्छा, अच्छा चालक है। याद रखोगे बच्चे, अच्छा चालक है उसे क्या कहोगे बच्चे? याद रखना धातु। क्या कहोगे? धातु। अच्छा चालक है तो उसे याद रखना धातु कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? धातु कहोगे। क्या ये बात आप सभी को पता चला कि बच्चे जो तत्व उष्मा एवं विद्युत का, उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक होता उसे धातु कहते बच्चे। क्या कहते हैं? धातु कहेंगे। इस बात को याद रखना बच्चे। और ये बात आपको आने वाला जब धातु और धातु चैप्टर पढ़ोगे ना, तो वहां पूरे डिटेल से हम लोग जानेंगे उन बातों को। तो अभी तो थोड़ा सा भी टेलर चल रहा है आप लोगों का, टेलर, अभी तो फिल्म बाकी है बाबू, याद रखना। अब आओ अधातु की बात कर लेते। आप कहोगे सर अधातु बता दीजिए ना, धातु तो समझ गए, अधातु। और अधातु क्या होता बच्चे? जो तत्व, याद रखोगे, जो तत्व उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक नहीं होते हैं तो उसे अधातु कहते हैं बच्चे। याद रखना क्या कहते हैं? अधातु कहते हैं। क्या कहोगे बच्चे? अधातु कहते। क्या कहते हैं? अधातु कहते हैं बच्चों, याद रखना। क्या कहते हैं? अधातु। जरा एग्जाम्पल लिखोगे बाबू? क्या एग्जाम्पल लिखोगे? एग्जाम्पल लिखना पसंद करते हो तो लिखो। एग्जाम्पल चीजों का जानना जरूरी है बच्चे। कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया। क्या हो जाएगा बच्चों? कार्बन। क्या हो जाएगा? कार्बन। और क्या हो जाएगा बच्चे? ऑक्सीजन। क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। और कुछ बताओगे? नाइट्रोजन। क्या याद रखोगे? नाइट्रोजन। ये सब बच्चों याद रखना। ये सब क्या है? कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन क्या है? कहोगे सर अधातु है। इनका ना तो अच्छा उष्मा होता है, ना तो अच्छा विद्युत होता है बच्चे, याद रखोगे। ना तो अच्छा
उष्मा ना तो अच्छा, याद रखना बच्चे, याद रखना, ना तो अच्छा उष्मा ना तो अच्छा विद्युत चालक होता। बच्चों इस बात को याद रखना, इस बात को याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट। और ये सभी बात आपको जानना जरूरी है बच्चे, याद रखना। अब आओ उपधातु की बात कर लेते। अब किसकी बात करूंगा मैं बच्चे? अब आओ उपधातु की बात करते बच्चों। उपधातु जो आपको परेशान करेगा, उन सभी परेशान वाले बातों को हम चर्चा करेंगे। जो आपको बहुत परेशान करता है ना, उन सभी परेशानी को दूर करने के लिए बच्चों मैं बेसिक केमिस्ट्री का क्लास दे रहा हूं, बेसिक। और यहीं से मैं शुरुआत करता हूं बच्चे, यहीं से हम शुरुआत करते। जिन तत्वों में धातु और अधातु, लिखो, जिन तत्वों में धातु और अधातु, जिन तत्वों में धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं तो क्या कहोगे जरा बताओगे? जिनमें दोनों के गुण पाए जाते उसको क्या कहोगे सर? उसे तो हम लोग कहते हैं, पाए जाते हैं तो उसे क्या कहेंगे बच्चों? उपधातु। क्या कहोगे? उपधातु कहते हैं बच्चों, याद। अब कहोगे सर एग्जाम्पल तो बताइए ना, कौन हो जाएगा? तो याद रखना ब्रोन की बात करें बच्चों, तो याद रखना ब्रोन क्या हो जाएगा, याद रखना बच्चों। और याद रखना ब्रोन को किससे सिंबल क्या होता है, याद रखोगे? बी। क्या होता है बच्चों? बी, याद रखोगे इस बात को। और दूसरा सिलिकॉन का नाम सुने हो, सिलिकॉन का नाम सुने हो, सिलिकॉन बच्चों याद रखना वो भी क्या है? उपधातु है बच्चे, याद रखना। सिलिकॉन भी याद रखना। सिलिकॉन को किस सिंबल बताओ? सिलिकॉन का SI होता, सिलिकॉन का सिंबल बच्चों याद रखना, SI सिलिकॉन का सिंबल। तो क्या ये बात आपको पता? ब्रोन जो होता है, सिलिकॉन जो होता है बच्चों याद रखना, ये क्या है? ब्रोन जो है बच्चे याद रखना ये भी उपधातु है और सिलिकॉन भी उपधातु, जिनमें याद रखना दोनों के गुण पाए जाते बच्चों। ब्रोन के अंदर भी धातु अधातु के गुण है और सिलिकॉन के अंदर भी धातु और याद रखना अधातु के गुण होते बच्चों, याद। जिनमें धातु अधातु के दोनों गुण हो उनको हम लोग बच्चों याद रखना उपधातु कहते हैं, उपधातु कहते हैं। क्या मेरे प्यारे साथियों ये बात सबको समझ में आया? क्या ये बात सभी बच्चों को समझ में आया? जब को सभी को समझ में आया तो बात हम सब करना सर हम समझ गए। अब बच्चों बताओ तो हम यौगिक पढ़ाती है क्या? नहीं बच्चे यौगिक नहीं पढ़ाएं। अब बच्चों हम लोगों को बात करना है शुद्ध पदार्थ पढ़ाएं, तत्व पढ़ाएं, मिश्रण पढ़ाएं, समांगी मिश्रण, विसमांगी, धातु और उपधातु अधातु उपधातु। अब बच्चों हम लोग बात करेंगे किस पर? यौगिक पर बात करेंगे। किस पर? यौगिक यानी कंपाउंड पर बात करेंगे। बताओगे कोई कंपाउंड क्या होता? बताओगे? बताओगे? जी सर बता तो सकते हैं, तो बताओ तो कमेंट बॉक्स में, तब समझेंगे। तुम लोग जानते हो बाबू तो कहोगे दो या दो से अधिक तत्वों के रासायनिक संयोग से बना शुद्ध पदार्थ को यौगिक कहते बच्चों, याद रखना। दो या दो से अधिक। और जानते हैं बाबू? और जानते हैं? और सब बातों को जानेंगे, छोड़ेंगे नहीं। यौगिक यानी कंपाउंड। अब बच्चों कंपाउंड क्या होता है इसको समझो। कंपाउंड क्या होता है इनको समझो, बहुत ईमानदारी पूर्वक समझो बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहोगे दो या दो से अधिक, लिखो लिखो, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक तत्वों की बात करोगे ना, दो या दो से अधिक तत्वों के रासायनिक, दो या दो से अधिक तत्वों के रासायनिक संयोग, रासायनिक संयोग की मैं बात करूं बच्चे, किसका बात करूं? रासायनिक संयोग से बना शुद्ध पदार्थ, रासायनिक संयोग से बना शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ को ही यौगिक कहते हैं, यौगिक कहा जाता है, यौगिक कहलाता है। शुद्ध पदार्थ को ही यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? शुद्ध पदार्थ को यौगिक कहते हैं। क्या
की जानकारी आप लोगों को मिल गया बच्चे? क्या ये बात की जानकारी आप सभी को मिल गया? कहोगे सर एग्जाम्पल बताओ तो कौन हो जाएगा? अपने मन से आप कैसे कह देते हो? नहीं बच्चों, इसका एग्जाम्पल भी हम लिखा दे रहा हूं बच्चों। लिखो जैसे H2O, NaCl, लिखो एग्जाम्पल में, लिखो H2O, यानी बच्चों ये हो जाएगा जल, और बच्चों लिखो दूसरा NaCl, ये हो जाएगा नमक। क्या हो जाएगा? नमक। बताओ ये है कि नहीं यौगिक, जिनमें बच्चों दो या दो से अधिक याद रखना तत्वों के रासायनिक संयोजन से बना शुद्ध पदार्थ को क्या कहोगे? शुद्ध पदार्थ को क्या कहोगे? सर इनको हम लोग यौगिक कहते हैं, इनको हम लोग यौगिक कहते हैं, इनको हम लोग यौगिक कहते हैं। अब बच्चों हम बताए थे यौगिक कितने प्रकार के? दो, कार्बनिक और कार्बनिक। यौगिक कितने प्रकार के बच्चों? कार्बनिक और अकार्बनिक। ये बेसिक बात है बच्चों, और ये बात यदि आप याद रख लगते हो, ये सभी ये बात आपको समझ में आ जा रहा है बच्चों, तो इसका मतलब आपके लिए केमिस्ट्री बिल्कुल जीरो है, जीरो जीरो जीरो। यही बात सब जानकारी नहीं हो पाता बच्चों, फंस जाता, बच्चों को दिक्कत हो जाता, और यही सब बात नहीं होने के कारण बच्चों जानते हो। लिखो तो आप दूसरा बच्चे, दूसरा लिखो तो, लिखो कार्बनिक यौगिक किसे कहते? वे यौगिक जिसमें तत्व या जिसमें मुख्य तत्व, याद रखना मुख्य रूप से कार्बन और हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं, उसको कार्बनिक कहते हैं। लिखो लिखो, क्या लिखोगे? पहला कार्बनिक, कार्बनिक यौगिक। बच्चों बताओ क्या होता कार्बनिक यौगिक? बताओ कार्बनिक यौगिक क्या होता? बताओ 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 मेरे प्यारे बच्चों बताओ इसका कार्बनिक यौगिक क्या होता है? वे यौगिक जिनमें, यो यौगिक जिसमें मुख्य रूप से कार्बन और हाइड्रोजन उपस्थित हो। याद रखना, वे, ऐसे लिखो, वे यौगिक, वे यौगिक जिसमें मुख्य रूप से, जिसमें मुख्य रूप से जिसमें कार्बन और बताओ क्या होगा? कार्बन के अलावा क्या होगा? अभी तुरंत मैं बतलाया हूं, कार्बन के अलावा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं, तो उपस्थित होते हैं तो याद रखना कार्बनिक यौगिक कहते हैं बच्चों। याद रखना, तो उसे क्या कहोगे? कार्बनिक यौगिक कहते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? याद रखना बच्चों, एग्जाम्पल जानते हो, C2H5OH क्या हो जाएगा? C2H5 और OH क्या है? ये याद रखो, इसका नाम बताओगे क्या है बच्चों? एथेनॉल है कि नहीं बच्चों? जरा बताओ, इसको हम लोग कहते हैं बच्चों, याद रखना क्या? एथेनॉल। क्या हो जाएगा? एथेनॉल। क्या कहोगे बच्चे? एथेनॉल। C2H5OH को क्या कहोगे? एथेनॉल। और ये एथेनॉल क्या, इनमें कार्बन और हाइड्रोजन है कि नहीं? इनके अलावा कुछ है? कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कुछ है? जरा बताओ ना पहले। सर इनमें कार्बन और, याद रखना कार्बन यौगिक में बच्चों याद रखना, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कुछ तो है ही नहीं, कुछ तो है ही नहीं। तो क्या आपको ये याद नहीं रहेगा? क्या ये बात आपको याद नहीं रहेगा? क्या ये बात आपको समझ में नहीं आया? आया सर, ये बात तो समझ में आ गई। और यही उल्टा हो जाएगा अकार्बनिक, उल्टा हो जाएगा अकार्बनिक। याद रखना इस बात को भी, उल्टा हो जाएगा बिल्कुल क्या बच्चों? अकार्बनिक। याद रखोगे इस बात को। चलो आपको ये बात समझ में आ गया। अब बच्चों हम लोग जो बात करेंगे वो पढ़ेंगे एटम, परमाणु के बारे में। बच्चों आप बताओगे परमाणु क्या होता है? आप बताओगे अणु क्या होता है? आपको मालूम है परमाणु क्रमांक क्या होता है? आपको मालूम है परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? सर नहीं मालूम है, बताइए ना। बताएंगे बताएंगे, क्योंकि ये सब भी बात जानना जरूरी है, और नहीं जानोगे तो दिक्कतें हैं बच्चों। कहोगे सर सबसे पहला परमाणु बताइए ना। किसी तत्व का वह सबसे छोटा कण, किसी तत्व का वह सबसे छोटा कण
जो उनके रसायन अनुगुणों को बताए रखे या बनाए रखने का काम करता है बच्चों, जो बनाए रखता है परमाणु कहलाता है। और जानो जानो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। परमाणु यानी बच्चे क्या कहोगे इसको? एटम। क्या कहोगे? एटम। ये सब चीज जानकारी होना चाहिए बच्चों, और यही सब नई जानकारी होने के कारण बच्चा पीछे रह जाता है। एक बात बताना, यही सब जानकारी नहीं होने के कारण बच्चा पीछे रह जाता, यही कारण है बच्चों। मैं ये नहीं चाहता हूं कि ये सब की जानकारी आपको नहीं हो मैं ये चाहता हूं कि ये सब जानकारी हो। तो लिखो, किसी तत्व का वह सबसे, लिखो वह किसी तत्व का, याद रखो, किसी तत्व का वह, किसी तत्व का वह सबसे छोटा, याद रखना, कण। क्या कहोगे? सबसे छोटा कण। सबसे छोटा कण क्या होगा बच्चे? सबसे छोटा कण जो उसके रासायनिक गुणों को, जो उसके रासायनिक गुणों को, याद रखना, रासायनिक गुणों को बनाए रखता है। याद रखोगे, रासायनिक गुणों को बनाए रखता है तो उसे क्या कहोगे? एटम यानी परमाणु कहते हैं। परमाणु कहते हैं। तो याद रखना मेरे प्यारे साथियों, तो उसे क्या कहोगे? परमाणु कहोगे। सर ये बात का जानकारी हमको कहाँ था मालूम? ये बातों की जानकारी हमें नहीं थी, तो अब पता चला कि नहीं पता चला जानकारी? अब तो दिक्कत नहीं होगा। कहोगे सर कैसे पता, हमको इसका एग्जाम्पल बताइए ना। लो ना एग्जाम्पल, हाइड्रोजन लिखो, हीलियम लिखो। याद रखना बच्चों, क्या लिखोगे? हाइड्रोजन को H से, हाइड्रोजन, और क्या लिखोगे बताओ? और हीलियम He। क्या हो जाएगा बच्चे? और लिखो ना हीलियम, क्या लिखोगे? हीलियम। ये बच्चों क्या है? ये क्या, ओहो, ये क्या है बच्चे? बताओ, क्या ये परमाणु नहीं है? क्या एटम नहीं है? है कि नहीं है? बताओ। और इसके लिए बच्चों मैं आपको आवर्त सारणी पर बात करेंगे। कम से कम 50 या नहीं तो 30 तक तो याद होना ही चाहिए बच्चों। 30 तक तो याद होनी चाहिए परमाणु का, परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान बच्चों याद रखना तत्व में। और ये याद नहीं है तो फिर बहुत बहुत बड़ा गलती है, बहुत बड़ा गलती है बच्चों, याद रखना। ये सब चीज यादें होना चाहिए। अणु बताओ क्या होता है? अणु के बारे में आप परमाणु समझ गए हो ना? परमाणु क्या है? तो अणु के बारे में बताओ। अणु के बारे में बताओ क्या होता है अणु? देखते हैं। अणु किसी का नाम नहीं है बच्चे, बल्कि अणु आपको जानना है क्या होता है। यानी मोलिकुलर बेस क्या होता है? मोलिकुलर क्या होता है बच्चों बताओ? बच्चों बताओ। यानी 2 या 2 से अधिक, याद रखोगे, 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के रसायन संयोग से, याद रखना, रसायन संयोग से बना कण को अणु कहते हैं बच्चों। याद रखना, लिखो 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 लिखो। 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक क्या होगा? 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के, 2 या 2 से अधिक परमाणुओं, याद रखना, 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के रासायनिक संयोग, परमाणुओं के रासायनिक संयोग, रासायनिक संयोग, रासायनिक संयोग। और रासायनिक संयोग जब होगा बच्चे, याद रखना, रासायनिक संयोग से बना अणु को, याद रख, बना कण को क्या कहोगे? रासायनिक संयोग से बना कण को क्या कहोगे बच्चे? अणु कहते हैं। क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। कहोगे सर एग्जाम्पल दीजिए ना, क्या होगा इसका अनुकण? हमें तो मालूम नहीं है। तो बच्चों बताओ, H प्लस H2 होगा ना, O प्लस O2 होगा ना, N प्लस N2 होगा ना। तो बच्चों बताओ बताओ क्या हो जाएगा?
H2 और क्या हो जाएगा, याद रखना O2 और क्या हो जाएगा N2। क्या दो N2 और H है कि नहीं है बच्चों, इसी को कहते अणु। दो या दो से अधिक परमाणुओं के रासायनिक संयोग के कारण जो कण बन पाते हैं उसी को हम लोग क्या कहेंगे, अणु कहेंगे। क्या कहेंगे, अणु कहेंगे बच्चों, याद रखना। क्या ये बात सभी को समझ में आया बच्चों? और समझ में आया तो एक बार थम्स अप करना, सर ये बात समझ गए। एक बार सर समझ गए तो आप समझ गए हो ना, तो एक बार शेयर कर दो, लाइक कर दो अपने दोस्तों तक, और लास्ट तक वीडियो को देखना है, छोड़ना तो नहीं है। छोड़ोगे तो फिर दिक्कतें होगा, छोड़ोगे तो फिर दिक्कतें होगा। टोटल बातों पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं बच्चे। अब ये बात समझ। और उसी तरह बच्चों आप लोग याद रखोगे परमाणु क्रमांक और परमाणु संख्या, मैं बतला देता हूं थोड़ा, सब लिखाएंगे नहीं बच्चों, समझ लेना। यानी बच्चे कि परमाणु क्रमांक की बात करें, किसी परमाणुओं के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। यानी किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को क्या कहोगे, परमाणु क्रमांक। यानी बच्चों क्या होगा, हाइड्रोजन का कितना होता है 1, या कार्बन का कितना होता 6 होता है, 6 होता है ना। उसी तरह बच्चों परमाणु संख्या द्रव्यमान क्या होता बताओ। यानी किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कुछ द्रव्यमान को परमाणु द्रव्यमान कहते हैं बच्चों। यानी सॉरी, कुल द्रव्यमान को परमाणु द्रव्यमान कहते हैं बच्चों, याद रखना। यानी कहोगे किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन भी हो, न्यूट्रॉन भी हो, यानी इनके कुल, याद रखना, द्रव्यमान को हम लोग क्या कहेंगे, कुल द्रव्यमान को परमाणु द्रव्यमान कहते हैं बच्चों। जैसे हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा 1.008 हो जाएगा, क्या कार्बन का क्या हो जाएगा 12.01 हो जाएगा। ये होगा या नहीं होगा, और उसे 12 कहेंगे बच्चों इसको। क्या ये बात पता चला? अब बच्चों संयोगिता की बात करेंगे, यानी वैलेंस की बात करेंगे बच्चों। मालूम है संयोगिता की बात करें, मालूम है, यानी जितने इलेक्ट्रॉन कोई परमाणु देता है, छोड़ता है या देता है, या ग्रहण करता है या साझा करता है, उसी यानी वही उनकी, याद रखना, क्या संयुक्ता है बच्चों, याद रखना है कि नहीं, वैलेंस है कि नहीं। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन जिसको कहते हो, जो दे सकता और ले सकता है। जैसे हाइड्रोजन के पास 1 हो जाएगा, ऑक्सीजन के पास 2 हो जाएगा, नाइट्रोजन के पास 3 हो जाएगा, या बच्चों कार्बन के पास 4 हो जाएगा, और सोडियम के पास 1 हो जाएगा। होगा या नहीं होगा जरा बताओ। पूछेगा आपसे बच्चों, आपसे पूछ देगा कि सर हाइड्रोजन के पास कितना होता है ना, हाइड्रोजन, हाँ हाइड्रोजन के पास कितना होता बताओ तो हाइड्रोजन के पास क्या 1 होगा। क्या होगा बच्चे, हाइड्रोजन के पास 1 होगा। ऑक्सीजन के पास कितना होगा, ऑक्सीजन के पास कितना होगा बताओ ना सर। ऑक्सीजन के पास तो याद रखिएगा कितना हो जाएगा, बताओ बताओ बताओ, जल्दी 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 बताओ। 2 होता है, 2 होता है। और बच्चों बताओ नाइट्रोजन के पास कितना होगा, ये भी बताओ। नाइट्रोजन के पास क्या, ये भी बात हम आपको बताए थे 3 होता है। कितना होगा, 3 होगा। क्या आप लोगों को मालूम है कार्बन के पास कितना होगा, तो कार्बन के पास क्या होगा 3 हो, सॉरी कार्बन के पास 4 होता बच्चे, कार्बन के पास 4 होता। क्या आप लोगों को मालूम है सोडियम के पास क्या होगा, क्या सोडियम के पास क्या होगा बच्चे जरा पता है, सोडियम के पास 1 होगा। ये है बच्चों, बच्चों क्या है बताओ, संयोजकता, यानी बच्चों संयोजकता, याद रखना इस बात को, यानी वैलेंस जिसको कहते बच्चों, याद रखना, याद रहेगा ये बात, पक्का पक्का। तो याद रखना वैलेंस की बात करेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें बच्चों, तो याद रखना जिनके बाह्य कक्षा में बच्चों, याद रखना कहा जाएगा, जो बाह्य कक्षा में जो पाया जाएगा इलेक्ट्रॉन, उसी को हम लोग क्या कहते बच्चों, वैलेंस कहते बच्चों, याद रखना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन के रूप में जानते बच्चों। हाइड्रोजन का 1 हो जाएगा, ऑक्सीजन का 2 हो जाएगा, नाइट्रोजन का 3 हो जाएगा, और बच्चों कार्बन का 4 हो जाएगा, और सोडियम का 1 हो जाएगा। ये बात याद रखोगे बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, याद रखना। अब बच्चों आप लोग थोड़ा थोड़ा अम्ल के बारे में बता दो। अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है, लवण क्या होता है, बताओगे। वह अम्ल पदार्थ, याद रखोगे, वह अम्ल पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन बनाता है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, अम्ल कहेंगे। जैसे बच्चों एग्जाम्पल के रूप में जानो, हाइड्रोक्लोरिक, क्या HCl क्या है बच्चों, ये अम्ल नहीं है। क्या बच्चों H2SO4 क्या ये अम्ल नहीं है बच्चों। क्षार क्या होता है, इनको भी जानो। क्षार वह पदार्थ है जो जल में घुलकर
याद रखना बच्चों, डाई ऑक्साइड बनाने का काम करेगा, डाइऑक्साइड बनाने का काम का, डाइऑक्साइड आयन बनाता बच्चे याद रखना, या डाइऑक्साइड आयन बना देता बच्चों, याद रखना इस बात को। उनके बाद याद रखोगे इसका एग्जाम्पल, याद रखो सोडियम डाइऑक्साइड बच्चों, NaOH याद रखोगे, ये सब क्या है, क्षार है, ये सब क्या है, क्षार। और एक और बचा है लवण, बताओ अम्ल और लवण, अम्ल और लवण की अभिक्रिया याद रखोगे बच्चे, कि जो अम्ल भी होगा और क्षार की अभिक्रिया को से बनने वाली जो पदार्थ है ना, उन्हीं को अम्ल कहते बच्चों। जिनमें क्षार, जिनमें लवण, और इन दोनों से जो पदार्थ बनेगा ना, उसी को हम लोग कहते बच्चों, याद रखना क्या, लवण। जैसे NaCl नमक हो जाएगा, और नमक क्या है, एक लवण है बच्चों, याद रखना। जिनमें अम्ल भी हो, क्षार भी हो, और जब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से कोई पदार्थ तैयार होता है, इनके अभिक्रिया से कोई पदार्थ बनता है, उसी को हम लोग कहेंगे बच्चों, याद रखना। क्या कहोगे, क्या कहेंगे बच्चों, याद रखना, उसको लवण कहते, NaCl कहते। क्या कहते हैं, NaCl। ये बात समझ में आया सभी बच्चे को, सभी को समझ में आ गया, सभी को समझ में आ गया, तो सभी बच्चे एक बार थम्स अप करना, सर हम ये बात समझ चुके हैं। ये था बच्चों आपका बेसिक पॉइंट। अब और हम बेसिक पॉइंट जाना समझाते बच्चों, जो कि आपको याद करना बहुत जरूरी है। और बेसिक पॉइंट मैं बतला रहा हूं बच्चों, जो कि आपके लिए याद करना जरूरी है। मैं पहला बात करवा रहा हूं बच्चों कि ये रासायनिक तत्वों के महत्वपूर्ण तथ्य बच्चों, याद रखना, ये बात याद रखना सभी बच्चे, ये बात सभी बच्चे याद रखना, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये सभी बात भी याद रखना, जैसे कुल तत्व कितना होता है, 118। सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन होता है। क्या प्राकृतिक तत्व 98 होता, धातु की संख्या 93 होता, अधातु की संख्या 18 होता है, उपधातुओं की संख्या 7 होती है। यदि सर्वाधिक यानी बच्चों उपलब्ध तत्व कितना होगा, और कौन होगा, ऑक्सीजन। सर्वाधिक उपलब्ध धातु कौन, एल्युमिनियम। या सबसे भारी तत्व क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन बच्चों, याद रखना। उनके बाद सबसे हल्का है लिथियम, और द्रव अवस्था के धातु पारा या मरकरी। द्रव अवस्था के अधातु कौन हो जाएगा, ब्रोमियम। और विद्युत का अच्छा AgCuAi लोहा सब हो जाएगा। विद्युत का सुचालक ग्रेफाइट। हड्डियों एवं दांतों का निर्माण कैल्शियम। और सबसे क्रियाशील बच्चों धातु सीजियम होता है। सबसे क्रियाशील अधातु फ्लोरीन होता। ये सब बच्चों बेसिक पॉइंट है, याद रखना चाहिए। और ये होमवर्क देंगे कि अगला टॉपिक जब अगला पार्ट लेकर आएंगे और वहां पूछेंगे आपसे क्या ये याद है। अगला पार्ट जब लेकर आएंगे तो आज से सवाल पूछेंगे क्या ये बात याद है। आप सभी को याद नहीं रहेगा तो बहुत पीटेंगे, याद रखना। चलो उनके बाद बच्चों ये इनके अलावा क्या जानकारी होनी चाहिए। इनके अलावा 150 तक तो आप नहीं याद रख पाओगे, मगर 30 तक तो याद रखोगे ना। 30 तक तो याद होनी चाहिए। एक सर ये क्या है बच्चों, याद रखना 150 से लेकर 150 तक सभी तत्व पर नजर रखना है, जिनमें बच्चों आपको याद रखना परमाणु द्रव्यमान और बच्चे इसका सिंबल भी याद रखना है। और बच्चे याद रखना परमाणु द्रव्यमान और परमाणु क्रमांक याद रखना बच्चों, यह बहुत जरूरी है। यानी इनका सिंबल और याद रखना कितने नंबर का कौन है, यानी क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान याद रखना बहुत जरूरी। जैसे हाइड्रोजन 1 और इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होगा 1 याद रखोगे। हीलियम का कितना 4, लिथियम का 6.94 या ब्रोलियम का कितना 9.01, या बोरोन का कितना 10.81 हो जाएगा। कार्बन का, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, फ्लोरीन का, नियोन का। ये सभी बच्चे याद रखना, ये सिंबल याद रखोगे और इनका परमाणु द्रव्यमान याद रखोगे। यहाँ तो सिंबल के साथ साथ आपको इनका नंबर या तो याद रहेगा, क्रमांक याद। आपको कहाँ तक याद कर लेना बच्चे, 30 तक याद रखना। यानी जिंक और जिंक का परमाणु द्रव्यमान कितना होगा 65.38 होता बच्चों, 65.38। यानी एक बार मेरे साथ पढ़ो, हाइड्रोजन का, हीलियम पढ़ो, लिथियम, ब्रोमियम, ब्रोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, गंध, क्लोरीन, आर्गन यानी पोटेशियम, कैल्शियम याद रखना बच्चों। उनके बाद स्केडियम या टाइटेनियम या बच्चों वेनाडियम या क्रोमियम, मैग्नीज, लोहा, कोबाल्ट, निकेल, तांबा और जिंक। यहां तक आप लोग याद रखोगे बच्चे। और सबका सिंबल भी याद रखना कि स्केडियम का क्या होगा, टाइटेनियम का क्या होगा, या बच्चों वेनाडियम का क्या होगा भी, क्रोमियम का Cr होगा, मैंगनीज का क्या हो जाएगा MnO, लोहा का Fe हो जाएगा, कोबाल्ट का CO हो जाएगा, निकेल का Na हो जाएगा, तांबा का CO हो जाएगा और जिंक का Zn। ये सभी याद रखना बच्चे, चिन्ह सिंबल याद रहना चाहिए सभी को।
यदि ये सिंबल आप याद कर लेते हो तो आपको फिर केमिस्ट्री में दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि ये तत्व बहुत जरूरी है बच्चों। परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान और इनके साथ साथ सिंबल याद रखना बहुत जरूरी है। तो आप सभी बच्चे हमसे वादा करो कि सर आप जब नेक्स्ट पार्ट में आइएगा ना तो हम सुना देंगे। पक्का सुना दोगे ना? नेक्स्ट पार्ट में आएंगे तो सुनाना पड़ेगा, नहीं सुनाओगे तो फिर दिक्कत होगा बच्चे, याद रखना। नहीं सुनाओगे तो फिर दिक्कत होगा, याद रखना इस बात को। नेक्स्ट पार्ट में जब दूसरा पार्ट मैं लेकर आऊंगा तो आपको ये सभी बातों का जानकारी होनी चाहिए बच्चे, और उनके साथ साथ इनका ये भी आप लोग याद कर लोगे पूरा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पूछ देगा। ये सभी चीजें याद रहना चाहिए बच्चों, याद रखना। तो आप सभी बच्चे वादा करो हमसे कि सर ये सभी बात हम याद करके रखेंगे, और याद होनी भी चाहिए बच्चों। तो ये था आप लोगों का बच्चों आज का पूरे 0 लेवल का क्लास, पूरे बेसिक क्लास। और ये बच्चे क्लास की जानकारी सबको होनी चाहिए। ये सभी जितना मैं आज आपको जो टॉपिक पढ़ाया हूं बच्चे, वो सभी चैप्टर का बेसिक पॉइंट है बच्चों, और ये सभी पढ़ लोगे, ये सभी जान लोगे तो बच्चों आप याद रखोगे। जितने कोई भी चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे ना तो आपको दिक्कत नहीं होगा। मगर अब बच्चों हम चैप्टर लेकर आएंगे, और कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? रासायनिक अभिक्रियाएं एवं बच्चों समीकरण की बात करेंगे, और उसी चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रियाएं। मगर जो भी बच्चे ये चैप्टर, ये लेक्चर नहीं देखेंगे, ये पार्ट, उनको कुछ भी समझ आगे नहीं आएगा बच्चों। इसलिए ये पार्ट जरूर देखना, और बच्चों आप सभी को ये अच्छा लगे तो जरूर अपने दोस्तों को बच्चों जरूर भेजना। उन बच्चों को जरूर भेज देना जिनको सही शिक्षा नहीं मिल पाती है, जिनको सही शिक्षा की जरूरी है, ताकि बच्चे वो भी कुछ कर सके अपने लाइफ में बच्चों। तो बच्चों आप लोग जरूर कमेंट में बताना कि ये लेक्चर आपको कैसा लगा, मेरे प्यारे साथियों कैसा लगा, जरूर बताना, जरूर बताना। उनके साथ साथ बच्चों शेयर भी कर देना बच्चों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सभी बच्चों को।